स्टूडेंट्स, दिस इज़ जय सिंह परिहार एंड यू आर इन D71 अकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 ऑफ चैप्टर 4 फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। हम कर चुके हैं अभी तक कॉन्सेप्ट वीडियो, हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.1। आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं दिस इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टेट पे शुरू करते हैं, आज आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर होगा बच्चों। So this is exercise 4.2. This is question 1, 2, 3 and 4. Total 6 question are given here. हम एक एक क्वेश्चन को सेपरेटली लेते हैं, ठीक है बच्चों। This is your first question. ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन नीचे राइट अप कर लेता हूँ। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। करना क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। रूट्स फाइंड आउट करना, सोल्यूशन निकालना, बात एक ही है। तो रूट्स कितने हो सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों? आप जानते हैं देयर कैन बी मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर कैन बी 1 रूट and there can be no root also in quadratic equation, but maximum roots which are possible are 2। हम देखते हैं जितने निकलेंगे। अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। कॉन्सेप्ट वीडियो में बच्चों हम फैक्टराइजेशन मेथड सीख चुके हैं। जिन बच्चों को ज़रा सा भी डाउट है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी डेवलप होगी। तो हम शुरू करते हैं बच्चों इसको। इसमें हम करते क्या फैक्टराइजेशन मेथड में? आप देखते हैं जो यहाँ इंडिपेंडेंट टर्म लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं बच्चों, इसके फैक्टर निकालते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर निकालते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 हो और जिनका सम क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, मींस 3 -3 हमको लेके आना है कुछ ऐसे फैक्टर्स के द्वारा जो कि 10 से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इनको आप ध्यान से देखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप फैक्टर निकालते हैं। 2 5 5 यही है, 2 5 है। 2 5 का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं बच्चों, क्योंकि 10 के ही ये फैक्टर हैं तो मल्टीप्लिकेशन तो 10 होने ही वाला है। लेकिन इनका कुछ हमें ऐसे यूज़ करना है कि कॉम्बिनेशन 3 आए, सम या माइनस आप कुछ भी कीजिए। कहने का मतलब क्या है, मैं अगर ऐसे लिख दूं 5 और 2 को तो वैल्यू -3 रहेगी क्या? -5x + 2x - 10 = 0। आप देख पा रहे हैं मैं -3x की जगह -5x + 2x लिख दूं तो वैल्यू में कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। मैंने यूज़ क्या किया? फैक्टर यूज़ किए 10 के। ठीक है, इतनी बात आप समझे। कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अभी हमें करना क्या है, 2 पेयर बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। करना क्या, अब इनमें जो कॉमन आ रहा है उसको आप ले लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? x आप ले सकते हैं मैक्सिमम, इसको बाहर कर लीजिए। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि आप दोनों टर्म्स में डिवाइड करने जा रहे हैं उस नंबर का जो आपने बाहर लिया हुआ है। x मैंने लिया हुआ है तो x स्क्वायर से डिवाइजन होगा तो बच्चों क्या बचा? x बचा। -5x से x को डिवाइड करेंगे, क्या बचा? 5 बचा। ठीक है, +2। यहाँ पर 2 कॉमन लिया हमने, x - 5 = 0। ठीक है बच्चों, हुआ क्या? अब यहाँ देख रहे हैं आप 2 टर्म बचे, इनमें क्या कॉमन है? x - 5 इधर भी दिख रहा है, x - 5 इधर भी दिख रहा है। आप x - 5 को कॉमन ले लीजिए। बचा क्या? इधर x बचा प्लस इधर क्या बचा? 2 बचा। एंड दिस इज इक्वल टू 0। जब ऐसा होता है तब हम क्या करते हैं बच्चों, अगर x × y = 0 लिखा है तो x = भी 0 होता है, y = भी 0 होता है। आप ये जानते हैं। आप समझिए x की जगह x - 5 लिखा है, x + 2 की जगह y की जगह x + 2 लिखा हुआ है। कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं x - 5 = 0। पहली कंडीशन ये बनेगी, दूसरी ये भी बन सकती है x + 2 = 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2। यही तो रूट्स हैं बच्चों जो आपके दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, 5 और -2। कहने का मतलब रूट्स कितने आए? 2 अलग अलग रूट निकल के आए।
जो बच्चे और पूरा कम्प्लीटली देखना चाहते हैं देख लें मैंने किया क्या। जो इंडिपेंडेंट वैल्यू लिखी हुई थी 10, इसके मैंने फैक्टर निकाले। फैक्टर का मैंने कुछ सम ऐसा किया जो कि -3x को सेटिस्फाई कर दे। मैंने क्या किया, -5x + 2x लिखा, मीन्स 5 को मैंने -5 एंड 2 को +2x लिख दिया, तो वैल्यू -3x ही आ रही, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, पहले दो टर्म से x इधर से ले लिया 2। आप देख रहे हैं मैंने सॉल्व कर लिया, वैल्यू आ गई x 5 एंड -2। यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, यहाँ हमारा 2x², मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की, 2x² + x - 6 = 0। ठीक है, अभी आप ध्यान दो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें x² का कोई कोफिशिएंट नहीं था, यहाँ x² का एक कोफिशिएंट है 2। वहाँ हमने केवल 10 के फैक्टर किए थे, लेकिन वहाँ क्या था, x² का कोई कोफिशिएंट नहीं था। यहाँ हमें करना क्या पड़ेगा कि जो x² का कोफिशिएंट है 2, इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मीन्स इंडिपेंडेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट 2 का मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई 12। हमने फैक्टर पहले 10 के निकाले थे, यहाँ हमें निकालने पड़ेंगे 12 के। ठीक है बच्चों, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। कहने का मतलब अब इन फैक्टर्स को यूज़ करके हमें कुछ ऐसी वैल्यू निकालनी है जो +x को सेटिस्फाई कर दे, मीन्स +1 आए। तो कहने का मतलब क्या है, आप देख रहे हैं 2 और 2 को हम 4 कर लें, 4 एंड 3 को अलग लिखा रहने दें, तो 4 - 3 हम कर दें तो एक इंडिविजुअल x आ जाएगा। 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस दो दो के पेयर आप बना लीजिए। इसमें क्या कॉमन आ गया, 2x x + 2, यहाँ क्या कॉमन आएगा बच्चों, -3। बस साइन का आपको ध्यान रखना है। और चेकिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो वैल्यू इधर ब्रैकेट के अंदर आई है वही सेम उधर आने वाली है। तो आप -3 से जब डिवाइड करेंगे -3x को, तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x। सीधी सी बात है, केवल -3 कैंसिल होगा, वैल्यू क्या आई, x। फिर -3 से आप -6 में डिवीजन करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, प्लस, और वैल्यू आएगी 2। आप देख पा रहे हैं ये और ये सेम है। अभी इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x + 2 को आप बाहर ले लीजिए, बचेगा क्या, केवल 2x इधर क्या बचा, -3 = 0। सेम वे इस ये = 0 एंड दिस = 0, मीन्स x + 2 = 0। इससे क्या मिलेगा, x = -2 पहला रूट। ठीक है बच्चों, दूसरा रूट आपको इससे मिलने वाला है, इसको आप कीजिए 0 के इक्विवेलेंट। कहने का मतलब क्या हुआ, 2x = 3, और यहाँ से आपको मिलेगा x = 3/2। ये हो गया आपका सेकेंड रूट, ये था आपका पहला रूट। सिंपल सा सोल्यूशन है। ध्यान क्या रखना है, पहले जो हमने क्वेश्चन इससे पहले किया था x² का कोफिशिएंट नहीं था, यहाँ था बच्चों। अगर होता है तो हम करते क्या हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर क्या होते हैं बच्चों, फैक्टर ऐसे होंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन तो होंगे ही 12 के, यहाँ अगर हम 12 की बात करें, लेकिन हमको कुछ उनका यूज़ ऐसे करना है कि जो सेंटर वाला x है बच्चों, x हमें यहाँ ये वैल्यू लानी है, उनको यूज़ करके प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन यही वैल्यू आनी चाहिए। हमने कुछ ऐसे ही यूज़ किया, नॉर्मल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, फैक्टर आ गया। मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आगे देखते हैं क्या होता है। इसको मैं निकाल देता हूँ अभी। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, तीसरा क्या है, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। मैं यहाँ लिख लेता हूँ √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ये क्वेश्चन है। ठीक है, √2 दे के कन्फ्यूज़ नहीं होइए, आपको नॉर्मल तरीके से करना है। मैंने क्या बताया था, x² का जब भी कोफिशिएंट है तो इसका और इसका, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। आप कीजिए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। 5 √2 ×
√2, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या वैल्यू आएगी 5 √2 इंटू √2, √a इंटू √a होता है बच्चों, तो क्या होता है वैल्यू खुद आ जाती है a, इतना आप जानते हैं। तो √2a1 √2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2, कहने का मतलब आया 10। 10 आया बच्चों, तो अब 10 के फैक्टर आपको कुछ ऐसे निकालने हैं कि सेंटर में जो 7 है ये आ जाए, ठीक है। तो हम पहले फैक्टर निकालते हैं, 2 5 जा 10, 5 1 जा, कहने का मतलब 5 2 आया, आपको सीधा सीधा दिख रहा है। अगर हम 5x + 2x कर दें तो 7x हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। इक्वल टू √2x² प्लस आप लिख दीजिए 5x + 2x, यही आपके फैक्टर आए हैं दोनों, ठीक है, प्लस 5 √2 = 0 होगा क्या, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, आप देखिए x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आप लिखिए √2x + 5, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है कॉमन बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप √2 को कॉमन लीजिए, √2 को, क्योंकि हमको वैल्यू यही लानी है। √2 कॉमन लेंगे बच्चों तो होगा क्या, आप देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो √2 का मतलब क्या है कि 2x, इसको मैं पूरा आपको करके दिखाता हूँ, 2x अपॉन √2 हो जाएगा प्लस 5 √2 अपॉन √2 हो जाएगा = 0। इतना आप समझे, अभी मैं इसको सॉल्व करूँगा तब आपको और समझ में आएगा। x √2x + 5, यहाँ से चेकिंग के लिए आप देख सकते हैं वैल्यू हमको लानी है √2x + 5, कैसे आएगी इसको ध्यान से देखिए। √2 यहाँ पे ऐसे लिखा रह गया, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे आप तो क्या होगा 2 अपॉन √2, कहने का मतलब √2 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, √2 का मल्टीप्लिकेशन नीचे, तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, आप जानते हैं √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या होगा रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन में क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा √2x + 5, ठीक है। रेशनलाइजेशन किसने पढ़ा हुआ है, क्लास 7 8 9, रेशनलाइजेशन आप जानते हैं ना। रेशनलाइजेशन करने के लिए आप करेंगे क्या, √2 का ऊपर मल्टीप्लाई, मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको इंडिविजुअल, इसको आपको समझना जरूरी है कि ये 2x अपॉन √2 √2x कैसे आया। 2x अपॉन √2 अगर लिखा हुआ है, रेशनलाइजेशन करने के लिए करेंगे क्या, डिनोमिनेटर में जो नंबर है इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बच्चों हम क्या करेंगे, सेम में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो होगा क्या, आप ध्यान से देखो, ये हो गया 2 √2x अपॉन √2 हो गया 2, ये 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया बच्चों √2x आ गया, इतनी बात आप समझिए, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √2x + 5, ठीक है। अगर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा बच्चों x प्लस इधर बचा √2 और ये = 0 है, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, √2x + 5 = 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 2√2 + 5, सॉरी this is not here, okay, √2x = -5, so x = -5 अपॉन √2, ये पहली वैल्यू आ गई बच्चों -5 अपॉन √2, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, x + √2 = 0 है, तो x = -√2, ये आपका सेकेंड रूट आ गया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला रूट -5 अपॉन √2, सेकेंड रूट √2, ठीक है। अभी आप पूरा इसको एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था, सेम वे x² का कोफिशिएंट था √2, हमने क्या किया 5 √2 का मल्टीप्लाई किया, वैल्यू क्या आई बच्चों, वैल्यू आई आपकी 10, हमने फैक्टर निकाल लिया 2 5, उनका कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया कि 7x आ जाए, 5x + 2x हमने कर लिया बच्चों, ठीक है। सिंपल वे में सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ, जब रेशनलाइजेशन करना था वो मैंने आपको करके दिखाया कैसे करना है, और वैल्यू आपकी 2 आ जाती हैं, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन ही है बच्चों, ठीक। अभी मैं निकाल देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, हम इसकी बात कर रहे हैं, दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आपके लिए। ठीक है, अभी आप देखिए इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, दिस वन 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पे 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। यहाँ आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में आपको 8 दिख रहा है, तो करें क्या, हम 8 का एलसीएम ले लें। ठीक है, होगा क्या, 8 एलसीएम हमने ले लिया, ये हो गया बच्चों 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इधर 8 जाएगा बच्चों तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इतना तो आप जानते हैं। इसी वजह से हमने एलसीएम लिया कि हमारा सोल्यूशन आसान हो जाए। तो ये आ गई वैल्यू 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अभी आप करने क्या वाले हैं, x² का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है 16, 1 एंड 16 का मल्टीप्लाई आपने किया, वैल्यू आई 16। 16 के आपके ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि उनका सम 8 आए। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 2, कहने का मतलब ये कॉम्बिनेशन आया। मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं कुछ ऐसा 4 एंड 4 का कॉम्बिनेशन बना लूं बच्चों तो माइनस 8x आ जाएगा। इतनी तो आपकी प्रैक्टिस हो ही रही होगी। ठीक है, 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इंडिपेंडेंट टर्म है, x² का जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसके फैक्टर निकाल रहा हूँ। फैक्टर का कुछ ऐसे नंबर मैं ले रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, उनको यूज़ करके कि उनका सम या माइनस बच्चों क्या आ जाए, जो x का कोफिशिएंट है वही आ जाए। मैंने फैक्टर निकाले, 4 4 मैंने किया तो माइनस 8x आ रहा था। मैं बस अब इसी को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, होगा क्या, यहाँ कितना आ रहा है कॉमन, इन दोनों में 4x आ रहा है, ये हो गया 4x माइनस 1। यहाँ कितना है बच्चों कॉमन, -1 आपको लेना पड़ेगा तभी तो आएगा ये 4x माइनस 1। आपका पर्पज क्या है, सेम वैल्यू लानी है इन दोनों ब्रैकेट्स में। ठीक है, अभी यहाँ में क्या कॉमन है, 4x माइनस 1। कहने का मतलब क्या, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है वही कॉमन होती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, 4x, यहाँ पर 1। कहने का मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हैं, इक्वल टू 0। सेम वैल्यू आ रही ना बच्चों, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ, 4x इक्वल टू 1 मीन्स x इक्वल टू 1/4। आप देख रहे हैं x इक्वल टू 1/4। यहाँ पर भी सेम वे, फिर से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, मीन्स इसको करेंगे तब भी वैल्यू यही आएगी, x इक्वल टू 1/4। दो रूट तो आ रहे हैं लेकिन कैसे आ रहे हैं बच्चों, एक जैसे आ रहे हैं। ठीक है, x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4 यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको करना क्या है, 1 एंड 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका सम क्या है, 20 आए। आपको कुछ ऐसा करना है, 100 के फैक्टर आप कीजिए, मुझे क्लियर कट दिख रहे हैं 10 एंड 10। अगर मैं, आप निकालिए आराम से, 100 के फैक्टर आप निकालेंगे, फिर उनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 10 एंड 10 जब आएगा बच्चों तो माइनस 20x होगा। ठीक है, तो मैं माइनस 10x लिख दूँ तो क्या होगा, आप देख रहे हैं ना, 10 एंड 10 का मल्टीप्लिकेशन बच्चों क्या है, 100 है, एंड 10 एंड 10 का अगर मैं सम करूं तो माइनस 20 आ रहा है। यही हमें करना होता है फैक्टराइजेशन मेथड में। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इसमें कॉमन कितना आ रहा है, अब देखिए इन दोनों टर्म में मेरे को 10x दिख रहा है, तो ये हो गया 10x माइनस 1। यहाँ कितना दिख रहा है, -1, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यही वैल्यू लानी है। तो अगर ये लानी है तो -1 मैं लूँगा, तो -1 क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा और +1 को माइनस कर देगा, इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, आप देखिए 10x माइनस 1, ब्रैकेट वाली वैल्यू फिर कॉमन आ जाती है, फिर 10x माइनस 1 आप देख रहे हो,
फिर से दोनों सेम वैल्यू है, कहने का मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 1/10 1/10, फिर से सेम वैल्यू आ गई बच्चों। कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे जो रूट्स निकले ये दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, 1/10 1/10। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप ध्यान से देखिए, इनलार्ज करता हूँ, पहले आप इसको रीड आउट कीजिए। क्या बोला जा रहा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ फर्स्ट वन, ठीक है, सेकंड बाद में करेंगे। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। टुगेदर दोनों के पास, जॉन एंड जीवंती के पास कितने मार्बल हैं, 45। ओके, टोटल मैं यहाँ लिख दूँ, टोटल मार्बल कितने हैं, टोटल मार्बल की ही बात हो रही है, 45, ठीक है। बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल्स ईच। ये सेकंड कंडीशन दी हुई है बच्चों, जिसमें दोनों क्या करती हैं, 5 मार्बल्स उनके पास से कम हो जाते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124। जब 5 मार्बल्स उनके पास से कम हो जाते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है बच्चों, जो बचे हुए मार्बल्स थे 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल थे, हमको ये पता करना है, ठीक है। टोटल बच्चों 45 थे। हम एज्यूम करते हैं जॉन के पास x थे, तो जीवंती के पास कितने बचे, मेरे को बताओ। टोटल 45 थे, मैंने एज्यूम किया जॉन के पास x, तो जीवंती के पास कितने लेफ्ट ओवर, कितने बचे। मैं बोलता हूँ 45 माइनस x। इतनी बात किसको समझ आई, हो सकता है किसी को ना समझ आई हो। आप दो दोस्त हैं, आपके पास हैं 50 रुपीज़ टोटल, ठीक है, 50 रुपीज़ हैं, और मैं कह रहा हूँ पहले दोस्त के पास है 10 रुपीज़, तो सेकंड के पास कितने बचे, आप क्या बोलोगे, 50 माइनस 10, यही तो बचे, 50 माइनस 10। टोटल में से पहले वाले को माइनस किया, मैंने भी तो यही किया। टोटल जो था पहले वाले के पास x, तो सेकंड के पास कितना बचा, 40 माइनस x। सिंपल सी फिलॉसफी है, आप समझो इसको, ठीक है। अभी क्या होता है, अभी ये पहली कंडीशन है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि दोनों के पास से 5 मार्बल्स कम हो जाते हैं, तो क्या होगा, अभी जॉन के पास कितने बचे, 5 कम हो गए, पहले x थे तो अब बचेंगे x माइनस 5। जीवंती के पास कितने बचे, इसमें भी 5 कम हो जाएगा, तो 45 माइनस 5 कितना बचा, 40 माइनस x। सिंपल सी बात है, 5 मार्बल मैंने कम कर दिए प्रेजेंट पोजीशन से। अब क्या बोलते हैं, अब क्या है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू 124। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मीन्स एज पर क्वेश्चन x माइनस 5 मल्टीप्लाइड 40 माइनस x, ये जितने मार्बल अभी बचे हैं इनके पास, इनका जो बच्चों प्रोडक्ट है ये किसके बराबर है, 124 के बराबर है। इसको आप समझो, इज इक्वल टू 124, ठीक है बच्चों। सिंपल मल्टीप्लाई आप कीजिए, कितना हुआ, 40x माइनस 200 माइनस x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। x माइनस 200 माइनस x स्क्वायर प्लस 5x, इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, माइनस 124 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पहले x स्क्वायर को हमेशा लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों, मैं लिख लूँ माइनस x स्क्वायर, ठीक है। 40x एंड 5x कितना हो गया बच्चों, 45x, ठीक है। अभी 200 एंड 124 दोनों माइनस का है, कितना हो गया, माइनस 324 इक्वल टू 0। थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस लगा हुआ है तो हम पूरे इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर देंगे, तो सारे टर्म्स क्या होंगे, अपना साइन चेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 45x, ये हो जाएगा प्लस का 325 और इक्वल टू 0। अभी नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से हम करते क्या हैं बच्चों, 324 के फैक्टर निकालेंगे हम। फैक्टर्स को कुछ हम ऐसा अरेंज करेंगे जिनका सम 45 है, यही तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो 324 के हम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। इधर निकाल लें हम 324,
पहले 2 से करेंगे आप, नॉर्मल 2 8 जा 16, 3, ये आपके फैक्टर है, ठीक है। अभी इनको यूज करके आपको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है कि वैल्यू 45 आएगी। आप ध्यान से देखिए कैसे आ सकती है, ठीक है। आप इसको देखिए ध्यान से। मैं देख पा रहा हूँ कि अगर हम कुछ ये कॉम्बिनेशन कर लें जिसमें होगा 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36 एंड 3 3 जा 9, मीन्स 36 एंड प्लस 9 अगर मैं कर दूं तो मुझे 45 कॉम्बिनेशन मिल रहा है। मैं इसी को यूज़ कर लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। मैंने फैक्टर निकाले, आप देख रहे हैं 36 प्लस 9 क्या होना चाहिए, सेंटर वाले के इक्विवेलेंट होना चाहिए, प्लस या माइनस करके कैसे भी, ठीक है बच्चों। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ कॉमन आया इन दोनों में x माइनस 36, यहाँ क्या आया माइनस 9, x माइनस 36 ही आएगा, वैल्यू इक्विवेलेंट ही आनी है, ठीक है बच्चों। अभी हम करेंगे क्या, इन दोनों में क्या कॉमन है, आप देखिए x माइनस 36 कॉमन है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या होता है बच्चों, अब देखिए इन दोनों से वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू इससे 36 आ जाएगी, इससे 9 आ जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, हमसे क्या पूछा जा रहा था, आप ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा था, हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। हमने क्या माने थे, जॉन के पास x माने थे, जीवंती के पास 45 माइनस x माने थे। अभी ध्यान से देखो, तो x आ गया हमारी वैल्यू 36 बच्चों। कहने का मतलब क्या है कि अगर जॉन के पास आप 36 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जीवंती के पास कितने बचे, 45 माइनस x, मतलब 45 माइनस 36, कहने का मतलब 9, इसके पास 9 बचे। दोनों का कॉम्बिनेशन आप चेक कीजिए 45, लेकिन दूसरी वैल्यू भी आई है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप जॉन के 9 मान लेते हैं, अगर आप जॉन के 9 मान लीजिए तो क्या होगा, 45 माइनस 9 करेंगे तो जीवंती के आ जाएंगे 36। कहने का मतलब क्या है, आप x की वैल्यू किसी ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 वैल्यू आई हैं, जॉन के पास हो सकते हैं 36, जीवंती के पास हो सकते हैं 36, या जॉन के पास 9 हो सकते हैं, जीवंती के पास भी 9 हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसी भी वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है बच्चों। अभी हम करेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। मैं इनलार्ज कर देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको पढ़िए पहले ठीक से। ये क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, ये कुछ टॉयज को प्रोड्यूस करती है इन अ डे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड इन ए डे। मीन्स जितने भी प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, मान लीजिए x होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया, 55 माइनस x। यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है सेकंड सेंटेंस में कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ डे है वो है 55 माइनस जितना आपने एज्यूम किया है कि इतने नंबर हो रहे हैं, 55 माइनस x। और ये क्या है, ये पूरे टॉयज का प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं बच्चों, ये एक टॉय का है, ठीक है। यही दिया हुआ है सेकंड सेंटेंस में। फिर आगे क्या होता है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है बच्चों, जितने टोटल आपके टॉयज प्रोड्यूस हुए एक दिन में, इनटू नंबर ऑफ टॉयज, मीन्स एक सिंगल टॉय की कितनी कॉस्ट है। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों को तो प्रोडक्शन कॉस्ट निकल आती है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम देखने वाले हैं इसको हम करेंगे कैसे। पहले तो आप एज्यूम कीजिए, एज्यूम कीजिए कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, ये आप एज्यूम कर लीजिए x, ठीक है। ये पहली बात हो गई। फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय,
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बच्चों ऑफ ईच टॉय इन्होंने बोला हुआ है दैट इज इक्वल टू 55 माइनस दिस वैल्यू। तो ये 55 माइनस एक्स हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जैसा आपके सेकंड सेंटेंस में बोला गया है। फिर क्या ये बोलते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की ये 750 है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है किसी पर्टिकुलर ड्रे में बच्चों वो क्या है, वो है 750। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये किसके इक्विवेलेंट होगी, अगर इन दोनों से आप रिलेट करो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी नेपट, एक दिन में आपके x खिलौने बनते हैं, टॉय बनते हैं, एक खिलौने की कॉस्ट इतनी आती है, ठीक है बच्चों। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें 55 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ये इक्विवेलेंट है 750 के। इतनी बात आप समझे, एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं, ठीक है, एक खिलौने की जितनी कॉस्ट है अगर हम उनका मल्टीप्लाई कर दें तो वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। नॉर्मल सा फंडा है ये बच्चों, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और हमको दिया गया है ये जो वैल्यू है दैट इज इक्विवेलेंट टू 750, कहने का मतलब हमें बस इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू, अभी ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, इसको ट्रांसपोज कर लें माइनस 750 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का माइनस हटाने के लिए हमें -1 कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेंगे तो सारे टर्म्स का सिंबल चेंज हो जाएगा। माइनस 55x ये हो गया प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। इतनी बात आप समझे बच्चों, ठीक है। अभी हम करने क्या वाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। आप देख रहे हैं 750 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनका सम 55 के इक्विवेलेंट हो, तो हम निकालें बच्चों 750, ठीक है। यहाँ हम निकालते हैं इस तरफ, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ये हो गया 12 3 18, 3 5 2 10, ये फैक्टर आएंगे बच्चों। अब इनका कुछ आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए कि 55 आ जाए, ठीक है। कैसे बना सकते हैं आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है। इसको देखिए आप, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 5 5 जा 25, 25 आप देख रहे हैं 25, 30 25 कितना हो जा रहा है, 55 हो पा रहा है, ठीक है। आप इसको कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 55 लाना है, कहने का मतलब दोनों बच्चों माइनस में रहेंगे तभी तो इनका सम हो पाएगा -55, है ना। मैं इसको निकाल देता हूं अभी, ठीक है। -25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम इससे कितना कॉमन ले पा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, इससे x कॉमन आ रहा है, x माइनस 30, इससे कितना कॉमन आ रहा है -25, x माइनस 30 सेम आने वाला है, ठीक है बच्चों। अभी कितना कॉमन आएगा, इन दोनों में आप देख रहे हैं x माइनस 30 कॉमन आएगा, तो क्या होगा, इसमें बचा x, इधर बचा -25 इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं इससे x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इस वाले से x की वैल्यू आएगी 30, इस वाले से x की वैल्यू आएगी 25। यही हमारा सोल्यूशन है। कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ईच डे, आप 30 लिख सकते हैं, आप 25 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 भी प्रोड्यूस होंगे, 25 भी प्रोड्यूस होंगे। और जब आप उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 750 आएगा। आप चाहे 30 ले लीजिए या 25 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपका x एंड 55 माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा और हमेशा 750 आने वाली है। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। लुक एट हियर, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182।
तो करते क्या है, हम इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज, सम दिया हुआ है बच्चों, सम इज इक्वल टू 27 दिया हुआ है, प्रोडक्ट आपको दिया गया है 182। ठीक है, सम से हम क्या निकाल सकते हैं, मान लीजिए फर्स्ट नंबर आपने मान लिया x, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। कैसे होगा, दोनों का सम 27 है बच्चों। अगर मैंने बोला एक नंबर x है तो दूसरा कितना बचा, 27 माइनस एक्स बचा। जैसे हमने अभी डिस्कशन किया था, दो फ्रेंड्स के पास टोटल 50 रुपीज़ हैं, एक के पास 10 रुपीज़ हैं, तो दूसरे के पास कितना बचा 50 माइनस 10। 10 की जगह यहाँ मैंने x लिखा, टोटल है 27, तो कितना बचेगा दूसरे के पास 27 माइनस एक्स। सिंपल सी फिलॉसफी है। अभी क्या होता है बच्चों, अभी इन दोनों नंबर का जो है ये मल्टीप्लिकेशन 182 है। एज पर द क्वेश्चन हम बात आगे बढ़ाते हैं, कैसे होगा आप ध्यान से देखिए। पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है बच्चों 27 माइनस एक्स, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू 182। यहीं से क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 182। क्या हो रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने ट्रांसपोज कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। इसको थोड़ा सही फॉर्म में लिख लें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस लगा है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस को हटा देते हैं तो सारे टर्म्स के सिंबल चेंज हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अभी हमारा अगला काम क्या है, जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है इसके हमको फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बनना है जिनका सम 27 है, तो हम करेंगे क्या, 182 के फैक्टर निकालते हैं बच्चों इधर। ठीक है, रफ में इधर निकाल देते हैं हम आपके लिए। 182 पहले तो दिख रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 9 जा 18। अभी किससे डिवाइड होगा, 7, अभी 13। अभी इनसे कुछ कॉम्बिनेशन आपको ऐसा तैयार करना है कि 27 आए। कैसे हो रहा है ध्यान दीजिए, दिस इज 7 2 जा 14 एंड 13। 13 का आप क्या कीजिए, प्लस कीजिए तो 27 हो रहा है। ठीक है, मिल गया हमको सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लिया इन दोनों में बच्चों, x माइनस 14। यहाँ मैंने माइनस 13 कॉमन लिया बच्चों, तो क्या हो गया x माइनस 14 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 14। ठीक है, तो क्या आया, x माइनस 13 इक्वल टू 0। x की वैल्यू इससे आ गई बच्चों 14, इससे आ गई 13। क्या पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन, आप फिर से एक बार देखिए, मिनिमाइज कर देता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए क्या आपसे पूछ रहा है। फाइंड टू नंबर्स। ठीक है, आप कह सकते हैं पहला नंबर अगर आपने मान लिया 14, तो दूसरा नंबर क्या हो गया बच्चों, सेकंड नंबर है 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस 14 कहने का मतलब दूसरा नंबर आ गया बच्चों आपका 13। आप देख लीजिए दोनों का सम क्या है, 27 आ रहा है। ठीक है, आप चाहें तो पहले नंबर को आप 13 मान सकते हैं, मान लीजिए, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस 13, तो सेकंड नंबर आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सोल्यूशन। आपकी वैल्यू इनमें से आप कोई भी मान सकते हैं 14 13 में, और यही आपका आंसर है। अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्वेश्चन क्या है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एज्यूम करते हैं फर्स्ट इंटीजर मान लीजिए आपने x है, तो सेकंड इंटीजर बच्चों क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है वेरी नेक्स्ट। मान लीजिए 13 आपका कोई इंटीजर है, तो कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गया 14 हो गया, तो x का क्या हो गया x प्लस 1। ठीक है,
सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब इनका सम नहीं, इनके स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इनका जो सम है ये, दैट इज इक्विवेलेंट टू 365। बस इतनी सी अंडरस्टैंडिंग थी। कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लियरली आपको बोला है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, मीन्स नेगेटिव नहीं है। तो हमने मान लिया x प्लस 1, उनका सम कर दिया स्क्वायर का, 365 के इक्विवेलेंट है। सिंपल सी बात है, बस इसको सॉल्व करना है बच्चों। क्या यूज़ करना है, एक्स स्क्वायर ये तो वैसे ही लिखा रहेगा, प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह 1 है, 1 प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल टू 365। सिंपल सा केवल फार्मूला पे बेस्ड बच्चों क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको ट्रांसपोज कीजिए इधर, माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये बच्चों कितना बचा, माइनस का 364 इक्वल टू 0। 2 का भी डिवीजन और किया जा सकता है बच्चों, आप 2 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 182 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आगे क्या हो जाने वाला है, ये 2 इधर जाके 0 हो जाएगा। इक्वेशन आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल। अभी मुझे 182 के फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका सम कितना है 1, चूँकि x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 182 के फैक्टर करते हैं बच्चों, कितना आएगा, ध्यान से देखिए, इधर करते हैं। 182 के अगर आप फैक्टर कीजिए, 2 9 जा 18, अभी जाएगा ये 7 से एंड 13, ये फैक्टर है बच्चों। ठीक है, अब इनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाइए कि जो 1 हो। तो आप देख रहे हैं, इन दोनों से आप 14 बना लीजिए, और ये 13, 14 माइनस 13 क्या हो जाएगा बच्चों, 1। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए इन दोनों में, x प्लस 14 इधर माइनस 13 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, x प्लस 14। ब्लाइंडली आप देख रहे हैं, जो इधर आने वाला है वही इधर आएगा। इन दोनों में x प्लस 14 कॉमन है, उसको बाहर लीजिए, क्या बचेगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। इससे आएगी x की वैल्यू माइनस 14, इससे आएगी x की वैल्यू 13। ठीक है, लेकिन ये माइनस 14 नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि आपको दिया गया है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बच्चों। तो जो माइनस 14 13 आया, तो माइनस 14 अपने आप रूल आउट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। क्यों, क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि वो नंबर पॉजिटिव है। जो भी अगर पॉजिटिव है बच्चों, तो क्या करेंगे हम माइनस 14 को रूल आउट कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो गया, 13। वो नंबर 13 है, आप चेक करके देखिए। ठीक है, कैसे 13, आप 13 को पुटअप कीजिए, यहाँ पे पुटअप कीजिए 13, तो अगला नंबर क्या आ गया, 14। ठीक है, आप इन दोनों का स्क्वायर निकालिए, सम ऑफ स्क्वायर इनका 365 है, 13 13 जा 169, 14 14 जा 196, दोनों का सम कीजिए 365, आप चेक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, सो हियर दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पढ़िए। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कोई बेस है राइट एंगल ट्राइंगल का, उसका जो एल्टीट्यूड है दैट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों ड्रॉ कर लें।
इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। मान लीजिए ABC, यहाँ आपको गिवन क्या है? दिस इज 13 सेंटीमीटर। ये क्या कह रहे हैं? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या हो गया बच्चों? ये वाली जो आर्म है यही एल्टीट्यूड है, दिस इज एल्टीट्यूड। लेकिन ये कितनी है? ये 7 सेंटीमीटर लेस है, मीन्स -7 है। लेकिन किससे? ये कह रहे हैं लेस देन इट्स बेस। ये बेस जितना है इससे 7 लेस है, तो हम बेस को बच्चों x एज्यूम कर लें। तो ये कितना बचा एल्टीट्यूड AB? x - 7 बचा एज पर द क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन शुरुआत करें बच्चों। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, तो यहाँ निकालना क्या है? को फाइंड द अदर 2 साइड्स। ये तो आपको दी हुई है बच्चों, हमें ये निकालनी है, ये निकालनी है। निकल कैसे पाएगी? अगर हमको किसी तरीके से x की वैल्यू पता हो तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम निकालें कैसे? यहाँ कुछ मल्टीप्लिकेशन या कॉम्बिनेशन तो दिया नहीं हुआ, तो हम किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप जानते हैं, ठीक है। हम उसी को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। चलो इसको मैं इधर प्लेस कर देता हूँ, क्वेश्चन इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है बच्चों, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है? 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस आपने कितना एज्यूम किया है? x प्लस परपेंडिकुलर आपने कितना? x - 7। यही एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर हमारा। परपेंडिकुलर क्या है? ये परपेंडिकुलर है, यही एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है बच्चों। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस इसको a - b के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उसी से ओपन करते हैं। a की जगह x है, एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 7 जा 49 माइनस 2ab। 2ab कहने का मतलब हो गया 2 इंटू एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू क्या है? दिस इज 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, ठीक है बच्चों। 13 का स्क्वायर 169। आप लोग 25 तक का स्क्वायर एटलीस्ट अभी याद कर लीजिए, काम आएंगे। एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसकी वैल्यू क्या आई? 7 2 जा 14 माइनस का 14x प्लस 49। 169 को इधर ट्रांसपोज कीजिए, माइनस का हो गया बच्चों इक्वल टू 0। इतनी बात आप समझ पाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 प्लस का माइनस का 169 बच्चों, वैल्यू आई -120 इक्वल टू 0। अभी आप देख रहे हैं 2 सब में कॉमन दिख रहा है मेरे को, हम इसका डिवीजन कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया बच्चों। करना क्या पड़ेगा? अब 60 के ऐसे फैक्टर निकालिए जिनका सम 7 आ जाए, ठीक है। -7 पे हम इंटरेस्टेड हैं, तो हम करते क्या हैं? फैक्टर निकालते हैं 60 के। निकालिए इधर 60 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 15 3 5 5 1, ठीक है। अभी कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा तलाशिए बच्चों की 7 आ जाए, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 माइनस 5 कहने का मतलब क्या है? 12। इन तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए अलग, 5 अलग, 12 माइनस 5, ठीक है। तो क्या बच रहा है? लेकिन हमको माइनस का 7 लाना है बच्चों, इस वजह से आप लिखेंगे कैसे 12 और 5 को? -12x प्लस 5x लिखेंगे, तभी तो इसकी वैल्यू -7x के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। अभी -60 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आया बच्चों? x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? x माइनस 12, ठीक है। वैल्यू क्या आई? इधर बचा x, इधर बचा प्लस 5। कहने का मतलब क्या है बच्चों? x की वैल्यू आपकी आ गई। इससे क्या आएगी? 12। जब इक्वल टू 0 करेंगे 12 उधर जाएगा, 12 बचा। इससे क्या आएगी? माइनस की 5। माइनस वैल्यू हो सकती है क्या?
नहीं हो सकती। क्यों? चूँकि डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं हो सकती। यहाँ तो बोला गया है ना, डिस्टेंस अगर कुछ मेज़र करी गई है तो माइनस नहीं हो सकती। इस वजह से हम क्या लेंगे? 12 को लेंगे। x इज इक्वल टू 12। चलो ऊपर चलते हैं। x इज इक्वल टू 12। आपने अगर x इज इक्वल टू 12 मान लिया बच्चों, x इज इक्वल टू 12, यही दोनों साइड हमें निकालनी थी। एक तो 12 आ गई, दूसरी कितनी आई? 12 माइनस 7, कहने का मतलब 5 आ गई। आपका आंसर हो गया, बेस हो गया 12 एंड परपेंडिकुलर हो गया 5। या आप इसको भी बेस मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 और 12 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर आप स्मॉल स्केल में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हमने यूज़ किया है और ये रहा आपका सोल्यूशन बच्चों, ठीक है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बच्चों। तो अभी हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके सामने, इसको आप रीड आउट कीजिए पहले। क्या बोला जा रहा है? कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है इन ए डे, उसका नंबर हमें पता नहीं है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। 3 more than twice द नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस, ठीक है। हम थोड़ा सा लिखते हैं बच्चों, ठीक है। टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, जो एक दिन में बच्चों आर्टिकल प्रोड्यूस्ड होते हैं, इनको हम एज्यूम कर लेते हैं x। अब ये कह रहे हैं क्या? दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, ठीक है बच्चों, ईच आर्टिकल कितनी है? ये बोल रहे हैं वाज 3 more than, मतलब +3 है, लेकिन किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ट्वाइस द नंबर आर्टिकल तो ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कह रहे हैं इसका डबल, इसका ट्वाइस। इतनी बात आप समझे बच्चों, यहीं पे सारा पॉइंट है। टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस x हो गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ईच आर्टिकल जो हो गया ये कितना है? 3 ज़्यादा है, किससे? ट्वाइस ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो हमने ट्वाइस ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को ऐड कर दिया इसमें। ये हो गया हमारा बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का। फिर क्या बात होती है? फिर ये कह रहे हैं इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डे वाज 90। टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है बच्चों, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच डे इज इक्वल टू दिया हुआ है ₹90, ठीक है। तो ये कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कहने का मतलब हमें ये निकालना है एंड ये वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। कहने का मतलब यहाँ ये है, अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए बच्चों तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। ओके, तो हम इसको कैसे करते हैं? ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, कहने का मतलब सारा सोल्यूशन हमें यहाँ से मिलने वाला है। लेकिन ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको पता तो चले पहले क्या है, ठीक है। ये कैसे निकलेगी? तो टोटल कॉस्ट होती है बच्चों जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है? एक आर्टिकल का कॉस्ट अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2x + 3 में, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू योर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, ठीक है। एक आर्टिकल की कॉस्ट हो गई 2x + 3, टोटल आर्टिकल बने x, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा उस दिन का, वही हमने किया। और ये वैल्यू दी हुई है किसके इक्विवेलेंट? 90 के। बस आपको सोल्यूशन मिलने वाला है, सिंपल। इसको आप सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू जो निकलेगी उसको यहाँ पुटअप कीजिए, आपका हर आर्टिकल का नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए वो आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो हर आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट आपको निकल के आ जाएगी। हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है बच्चों। क्या होगा? इसको खोलते हैं, 2x² x का मल्टीप्लाई 3 में 3x = 90, ठीक है बच्चों। 2x² + 3x, 90 को आप इधर ट्रांसपोज कीजिए, -90 = 0। क्या होगा बच्चों? अभी आप 90x² का भी कोफिशिएंट है 2, कहने का मतलब आप जो फैक्टर निकालेंगे 90 × 2 के निकालेंगे, 90 × 2 कितना हो गया? 180,
ठीक है। 90 मल्टीप्लाइड बाई 2, इनके आप फैक्टर निकालेंगे और उनका कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि सम 3x के इक्विवेलेंट हो। तो पहले हम इसका फैक्टर निकालते हैं। 2, 45, 3, 5, ठीक है। अभी इनके कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे ढूंढिए बच्चों कि यहाँ जो वैल्यू है वो 3 के इक्विवेलेंट आए। 12, ऊपर के 3 ले लीजिए 12, नीचे 15, 15 माइनस 12 प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप कॉमन लीजिए, क्या आ रहा है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन केवल x आ रहा है। 2x प्लस 15, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, 6 आ रहा है कॉमन, माइनस का 6, तो ये बचा 2x प्लस 15। आप एक आइडिया इससे ले सकते हैं, जो इस ब्रैकेट में वैल्यू आई हुई है वहाँ वही यहाँ आने वाली है, ठीक है। और आप एग्जैक्टली वही लाइए, तभी आपका सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अभी इन दोनों में कितना कॉमन है, 2x प्लस 15, तो इस ब्रैकेट में क्या बचा, ये x बचा, ये माइनस 6 बचा, इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 अगर आप करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू माइनस 15/2 आएगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 आएगी आपकी वैल्यू। मतलब एक वैल्यू आई x इक्वल टू माइनस 15/2, एक आई x इक्वल टू 6। नंबर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स इतने आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये हो सकता है क्या, कोई मतलब ही नहीं है। माइनस 15/2 माइनस प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता किसी आर्टिकल का, ठीक है। तो ये हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब आप लेंगे x इक्वल टू 6, आप क्या करेंगे अब, x इक्वल टू 6, ठीक है। आप इसको पुटअप कीजिए, यहाँ पर x इक्वल टू 6 रख देंगे अगर, तो क्या हो गया, ये आ गया नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे 6 हो गए, और प्रोडक्शन कॉस्ट हर आर्टिकल की कितनी आ गई, यहाँ पर पुटअप कीजिए, 2 × 6 + 3 इक्वल टू 12 + 3 इक्वल टू 15। हर एक आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई बच्चों 15। आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। थोड़ा समय आपके लिए इसको, अगर आप देखना चाहें पूरा क्वेश्चन कैसे किया गया है, ऐसे है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये रहा आपका सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है, एक्सरसाइज 4.2। आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। कॉन्सेप्ट वीडियो जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर नीचे देख लें, नीचे लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।